गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आपने कल पिछले वीडियो में इसी 6.5 एक्सरसाइज का 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं आप, है ना। उसमें 10 तक कर चुके हैं। आज हम 11वें क्वेश्चन से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहता है, 11वां प्रश्न क्या कहता है। देखो, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, मतलब एक हवाई जहाज है, वो हवाई अड्डे से उत्तर की ओर कितनी स्पीड से चलता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है। और इसी समय पे एक और दूसरा हवाई जहाज भी है, एक अन्य हवाई जहाज है, वो भी उसी हवाई अड्डे से चलता है, लेकिन वो पश्चिम की ओर चलता है। कितना चलता है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी 1.5 घंटे तक इस हवाई जहाज ने भी दूरी तय की होगी और 1.5 घंटे में इसने भी तय की होगी। तो दोनों की दूरी निकाल के उनके बीच का अंतर, यानी हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है। देखो, इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे। हम एक्सरसाइज 6.5 का 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन बनाने का तरीका होता है ना। ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट, यानी पूरब की दिशा। ये कौन सी दिशा होती है अपनी, पूरब। इधर की तरफ क्या होता है, वेस्ट यानी पश्चिम। ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर। और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ यानी दक्षिण। ठीक है। देखो, जो पहला है, मान लो ये अपना हवाई अड्डा है। एक हवाई जहाज किधर की तरफ जाता है, उत्तर दिशा में, यानी वो ऊपर की तरफ गया। और एक दूसरा हवाई जहाज है, वो किधर की तरफ जाता है, पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ गया। ठीक है। और दोनों की हमें क्या दे रखी है, चाल। ठीक है। तो लिखते हैं क्या कि उत्तर दिशा में जाने वाले हवाई जहाज की चाल, क्या लिखेंगे, हवाई जहाज की चाल, वो हमें कितनी देर की है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल देर की है। ठीक है। फिर लिखेंगे उत्तर दिशा में जाने वाले 1.5 घंटे में तय दूरी। देखो, दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। क्या लिखेंगे, चाल गुना समय। चाल तो है 1000 और समय कितना आएगा, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 घंटे, है ना। 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 500, और 5 दिए 15, यानी 1500 किलोमीटर। अगर डायग्राम से बनाए, मान लो ये ओ बिंदु है और वो नॉर्थ में ये मान लो ए पे पहुंच जाता है। ठीक है। तो ओए दूरी कितनी आ जाएगी अपनी, ओए दूरी कितनी आ जाएगी, 1500 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है। अब दूसरा जहाज देखो, दक्षिण दिशा में, क्या लिखेंगे, दक्षिण दिशा में, दक्षिण नहीं, यहाँ पे पश्चिम दिशा में, यहाँ पे कौन सी है, पश्चिम दिशा में जाने वाले हवाई जहाज की चाल, ये मुझे दे रखी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है। ये भी पश्चिम दिशा में लिख दो, 1.5 घंटे, क्या लिखेंगे, 1.5 घंटे में तय दूरी। 1.5 घंटे में तय दूरी, वही अभी बताया, जैसे चाल गुना क्या लगाओगे, समय। चाल कितनी है, 1200, 1.5 घंटा यानी 3/2, काटोगे तो 600, तो 6 ये कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर। मान लो ये ओ से इस पॉइंट पे पहुंच जाता है बी तक, तो ये क्या है हमारी 1800 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर। हमें क्या निकालनी है, ए बी। इस दूरी का नाम क्या दिया मैंने, OB। पिक्चर में भी पता लग रहा है ना, OB। तो OB कितनी आ गई, 1800 किलोमीटर। फिर लिखो, जैसे त्रिभुज AOB में, देखो ये O तो समकोण है, साफ पता लग रहा है कि ये क्या समकोण बनेगा। अब यहाँ से ये समकोण है, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। देखो, कर्ण क्या बनेगी इसमें, AB का जो वर्ग आएगा वो किसके बराबर आएगा, OA का वर्ग जमा OB का वर्ग, ये लिख दो। ठीक है। अब मुझे AB का वर्ग निकालना है मुझे। OA कितना है, 1500 किलोमीटर, 1500 का वर्ग लगा दो। OB कितना है, 1800 किलोमीटर, 1800 का वर्ग लगा दो। अब वर्ग करो, 1500 का वर्ग कितना होता है, 225, और 4 जीरो आएगी। 18 का वर्ग कितना होता है, 324, और 4 जीरो आएगी। अब इनका जोड़ कर लो, तो ये कितना देता है, 549 और
4 जीरो। ठीक है, अब देखो 4 जीरो का मतलब तो 100 गुना 100 हो जाएगा। अगर आप इसके गुणनखंड बनाएं तो 100 गुना 100 आ जाएगा। और 549 है, 549 किसके पहाड़े पे जाता है? 3 के पहाड़े में करते हैं, तो ये जाता है 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 3 9, फिर 3 से करती हूँ 61। बस आगे नहीं जाता ना, ये किसके बन जाएंगे? 3 गुना 3 गुना 61 बन जाएगा। जब आप ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। 100 गुना 100 गुना 3 गुना 3 गुना 61। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? देखो 3 गुना 3 का एक 3 निकलेगा, डबल 100 का एक 100 निकलेगा, और 61 नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा। यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा? 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। यानी उनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी? बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सम कंप्लीट कर लो। अब अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कहता है? 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, देखो उनकी ऊंचाइयां 11 मीटर है और तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ये क्या? समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु यानी जमीन से इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। तो हमें इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो कैसे बनाओगे? 2 खंबे बनाओ। एक तो बना लो 6 मीटर का, मान लो ये ए बी तो क्या है? 6 मीटर का। दूसरा खंबा ये वाला बना लो। ठीक है, इसका नाम रख दो सी डी। ये कितना है? 11 मीटर। ये वाला कितना है? 11 मीटर। इनके नीचे से यानी पाद बिंदु से दूरी ये वाली होगी। तो ये मुझे कितनी देर की है? 12 मीटर। ये वाली दूरी कितनी है? 12 मीटर। मुझे कहाँ से निकालनी है? ऊपरी सिरों की। ऊपरी सिरे ये वाले हैं, तो मुझे ए सी का मान निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले लिख दो ए बी बराबर 6 मीटर। ये क्या है? पहले खंबे की ऊंचाई, पहले खंबे की ऊंचाई। ठीक है, दूसरी लिख दो सी डी। सी डी कितनी है? 11 मीटर, दूसरे खंबे की ऊंचाई। फिर लिख दो बी डी बराबर कितनी है? 12 मीटर। पाद बिंदु की दूरी के बीच की दूरी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? एसी। एसी का मान निकालना है। एसी क्या आएगी? ऊपरी सिरों की दूरी। क्या लिखेंगे? ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, देखो ए से अगर आप इस पे एक लंब खींच देते हैं, हमने क्या खींचा? ए डी। क्या लिखेंगे? ए डी। अगर लंब खींचते हैं किसके? ए ई, सॉरी यहाँ पे इस डी तो दे रखा है ना, ए ई ले लो। क्या लिख लो? ए ई। हम क्या लिखेंगे? ए ई लंब सी डी खींचा, ए ई लंब सी डी खींचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 6 मीटर है तो ये वाली दूरी 6 मीटर होगी। पूरी 11 है तो ये कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 6 यानी 5 है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी और ई डी तो कितनी आ जाएगी? 6 मीटर, जिसकी वजह से सी ई निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी? सी डी में से ई डी घटा दूँ, यानी 11 में से 6 घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये त्रिभुज में देखो ये वाली और ये दूरी भी सेम आमने सामने की। ये देखो कौन सी? बी डी। ये वाली जो बी डी है ये 12 है तो ये वाली भी दूरी क्या आएगी? 12। यानी बी डी और ए ई तो कितनी आ जाएगी? 12 मीटर आ जाएगी। अब त्रिभुज में लगा चलो, इसमें त्रिभुज ए ई डी में चलते हैं। ए ई डी में देखो ये ई तो क्या है? मेरा समकोण ना। ई मेरा क्या? 90 डिग्री ना। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय। AC का जो वर्ग है, AC का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? AE का वर्ग जमा CE का वर्ग। ये लिखोगे। अब AE कितना है? 12, तो 12 का वर्ग लगा दो। CE कितना है? 5, तो 5 का वर्ग लगा दो। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। दोनों का जोड़ कितना आया? 169। अगर मैं AC निकालूं तो रूट 169 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 13 मीटर। यानी उनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। ये दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, यही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगला सवाल देखो बच्चों क्या कहता है। 13वें सवाल में कहता है एक त्रिभुज ABC है जिसका C समकोण है। हमें क्या दे रखा है? C समकोण दे रखा है और की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः 2 बिंदु है। इन CA और CB पर 2 बिंदु दे रखे हैं। एक D दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? E।
इस प्रकार स्थित है फिर कि हमें ये सिद्ध करके दिखाना है क्या कि ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, ए बी का वर्ग प्लस क्या आएगा, डी का वर्ग। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लो जिसमें सी समकोण रख लो। जैसे ए बी सी है ना, अगर ये सी है तो आपकी मर्जी, ए बी आप जहां मर्जी रख सकते हो, ए इधर रख दो, बी इधर रख दो, या ए इधर रख दो या बी इधर रख दो, आपकी मर्जी है। पहले लिख दिया मैंने, सी 90 डिग्री ये दे रखा है। और डी और ई अपनों ने क्रमशः किस पे लिखने हैं, दो बिंदु। डी किसके ऊपर है, सी ए के ऊपर। सी ए के ऊपर क्या बना लो, डी बिंदु बना लो, कहीं पे भी बना लेना, ठीक है। और सी बी पर क्या बनाना है, ई। सी बी पे क्या बना लो, ई बिंदु यहाँ बना लो, ठीक है। अब उसने ए को भी ज्वाइन कर रखा होगा कि तभी तो बच्चों ए का स्केयर आया होगा। फिर एक बी डी को ज्वाइन किया होगा तभी तो उसका क्या आया होगा, बी डी आया होगा। तो पहले अब अपने पास त्रिभुजें कई बन गई है ना। एक तो त्रिभुज ये वाली भी समकोण त्रिभुज बन गई, एक ये वाली भी समकोण बन गई, एक ये पूरी भी समकोण बन गई, और एक चौथी ये बन गई, देखो ये वाली भी समकोण बन गई। तो 4 समकोण बन रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले आप ए का स्केयर के हिसाब से चलो। ए का स्केयर किस में आता है, ए सी ई में। तो कौन सी त्रिभुज में चलोगी, ए सी ई में, जिसमें सी हमारा समकोण है। सी तो हमारा 90 डिग्री है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से करण यानी ए का वर्ग, क्या लिखेंगे, ए का वर्ग, वो किसके बराबर होगा, ए का वर्ग आएगा ए सी का वर्ग यानी लंब का वर्ग, और ये आधार सी ई का वर्ग आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सी ई का, ये वाले सी ई का, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सी त्रिभुज में चलोगे, जिसमें बी डी आता हो। बी डी कौन से में आता है, ये वाले में, बी सी डी में। कौन सी त्रिभुज में चलेंगे, बी सी डी में। इसमें कौन है, सी समकोण है, तो सी 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखो, इसमें क्या बनेगा, बी डी का वर्ग, ये वाला अपना करण का वर्ग बनेगा। वो किसके वर्ग के बराबर होगा, एक तो बी सी का वर्ग यानी लंब का वर्ग, और एक आधार क्या बनेगा, सी डी का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो, 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, लिख दो कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ो, इधर क्या जुड़ेगा, ए ई का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। इन दोनों तरफ तो ए का वर्ग और बी डी का वर्ग जुड़ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या जुड़ेगा, देखो ए सी में क्या जोड़ देना, बी सी, जानबूझ के ऐसे दोनों जोड़ना, ठीक है। ए सी के वर्ग में क्या जोड़ देना, बी सी का वर्ग, इसको ब्रैकेट लगा लेती हूँ। और देखो सीई के वर्ग में क्या जोड़ देना है, सी के वर्ग में क्या जोड़ना है, सी डी का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर पूरी बड़ी त्रिभुज हम कौन लेते हैं आप, सी तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना। तो इसमें देखो ए सी यानी लंब और बी सी यानी आधार, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग तो करण के वर्ग के बराबर, यानी ये अपने को क्या देगा, ए बी का वर्ग देगा, है ना। और इधर देखो सीई का वर्ग ये रहा, ये देखो इधर देखो छोटी त्रिभुज में डी सी ई में, ये सीई क्या है, आधार का वर्ग, और ये डी सी क्या है, लंब का वर्ग। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसका देता है, करण यानी डी का वर्ग। यहाँ क्या आ जाएगा, डी ई का वर्ग, ठीक है। तो बन गई बात, बस यही प्रूव करना है कि ए ई का वर्ग जमा बी डी का वर्ग किसके बराबर आ गया, ए बी का वर्ग प्लस डी का वर्ग आ गया, ठीक है। ये प्रूव होगी अपनी बात। चलो देखो बच्चों, अगला 14वां प्रश्न है, वो क्या कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से, ये जो ए दे रखा है ना, इससे हमने बी सी पर एक लंब डाला है ए डी लंब किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर। और ये दर्शाना है कि जो डी बी, और ये भी दे रखा है सच, डी बी जो है ना वो 3 सी डी के बराबर है। मतलब जब आप सी डी का 3 गुना करते हैं तो हमारा डी बी आता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, 2 ए बी का वर्ग, हमें सिद्ध करके दिखाना है 2 ए सी के वर्ग के और 1 बी सी के वर्ग के, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाया, ए बी सी में ए डी एक तो लंब दे रखा है किसके ऊपर, बी डी के ऊपर, और जो डी बी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये जो डी बी, ये वाला डी बी है वो 3 सी डी के बराबर है। और ये वाली बात प्रूव करनी है। प्रूफ यानी प्रमाण में देखो, यहाँ से आइडिया लगाओ, जैसे ए बी का वर्ग है तो यानी इस समकोण त्रिभुज में गया होगा वो, तो पहले इस समकोण त्रिभुज में चलो, लिखो त्रिभुज ए डी बी में
एक तो कोण डी क्या है हमारा 90 डिग्री, तो हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। देखो करण का वर्ग क्या बनेगा यहाँ पे ए बी का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। क्या लिख देना AD का वर्ग प्लस क्या आ जाएगा DB का वर्ग। ठीक है, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब दूसरी त्रिभुज में चलो, इधर वाले में, क्योंकि मुझे AC का वर्ग भी चाहिए, तो इस त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ACD में या ADC में चलो। ADC में जो D है फिर से समकोण है, तो हम क्या लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें करण क्या बनेगा AC का वर्ग। ठीक है, वो किसके बराबर होगा AD का वर्ग जमा CD का वर्ग। क्या लिख दोगे AD का वर्ग जमा CD का वर्ग। यहां से देखो AD वर्ग नहीं चाहिए क्योंकि आंसर में AD नहीं है, तो अपनों ने AD को गायब करना है। कैसे कि आप AD को तो AD लिख दे और ये CD इधर लाके माइनस कर लो। AC के स्क्वायर में से क्या घटा लो CD का स्क्वायर। अब इसका प्रयोग आप किस में कर लें इसमें, इसको मान लो 2, तो लिख दो समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर देखो करो। यहाँ पे ये समीकरण 1 है, अपना समीकरण 1 क्या है AB का वर्ग। अब इस AD के वर्ग को तुम लोगों ने क्या लिखना है कि AD के वर्ग को लिखना है AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इसको लिख दो AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग लिख देना। ठीक है, प्लस में क्या रखा हुआ है DB का वर्ग रखा हुआ है, वो लिख दो। अब नेक्स्ट देखो AB का वर्ग AB का वर्ग, AC का वर्ग AC का वर्ग, CD और DB का आपस में रिलेशन पता है मुझे, तो मैं देखो इस DB को क्या लिख सकती हूँ। DB मेरे पास कितने के बराबर था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था DB 3 CD ना, तो मैं इस DB को 3 CD लिख सकती हूँ। चलो भर देते हैं यहाँ पे, इसको लिख दो 3 CD और सारे के ऊपर क्या लगा दो वर्ग। अब देखो ये AC का वर्ग आया, ये CD का वर्ग, 3 CD का मतलब 9 CD का वर्ग, 3 3 9 CD का वर्ग आ जाएगा। 9 में से आप 1 CD का वर्ग घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गए 8 CD का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आगे एक चीज लिखेंगे, क्या देखो इसको BC बनाना है अपने को। आंसर में यहाँ क्या चाहिए बच्चे BC चाहिए ना, तो आप BC कैसे बनाए। देखो BC है ना, BC किसका जोड़ है DB और CD का, तो इसी से इसी का प्रयोग करो। देखो BC किसका जोड़ है DB प्लस CD। आप DB को 3 CD लिख सकते हैं और 1 CD ये रहा। 3 CD और 1 CD कितने हो गए 4 CD। 4 CD किसके बराबर है BC के, तो CD का मान कितना आ गया BC/4। ठीक है, अब इसका प्रयोग यहाँ करेंगे। अब आप AC का वर्ग तो AC का वर्ग 8 का 8, इस CD को क्या लिख सकती हूँ BC/4 और सारे के ऊपर क्या लगा लूंगी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट AC का वर्ग 8 का 8, BC का वर्ग और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 8 से आप 16 काटेंगे तो कितने पे कट गया 2 पे, 2 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 2 लघुत्तम ले लो। 2 एकम 2, तो 2 से AC की गुना 2 AC वर्ग। ठीक है, और 2 से भाग करके BC के वर्ग का BC का वर्ग आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है AB का वर्ग चल रहा है। ये जो 2 है वो इसके गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 AB का वर्ग आ जाएगा, 2 AB का वर्ग आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है 2 AC का वर्ग, क्योंकि 2 तो इधर चला गया ना, ये 2 तो इधर आ गया। यहाँ क्या बच गया 2 AC का वर्ग और 1 क्या बच गया BC का वर्ग। बस यही तो प्रूव करना था अपने को। ठीक है, तो बस अब ये स्टेप इसमें से ध्यान रखना। ओके, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा अपने को जिसमें AB पर BC पर एक बिंदु क्या दे रखा है D, इस प्रकार स्थित है कि BD का मान क्या है 1/3 क्या है BC के, और ये सिद्ध करना है कि 9 AD का वर्ग किसके बराबर होगा 7 AB के। देखो ये क्या कहता है, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है समान, तो ये हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है। D हमें BC पर इस तरीके से लेना है कि जो BD ये देखो यहाँ पे बना लो, D यहाँ पे ले लो, तो BD जो है वो 1/3 है किसका BC का। इस BC का क्या है तीसरा हिस्सा है, इस BC का क्या है तीसरा हिस्सा है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है 9 AD का वर्ग। ये जो AD बना लो आप इसको,
एडी को मिला लिया अपनों ने, ठीक है। हमें कहता है कि जो 9 एडी का वर्ग है वो किसके बराबर करना है, 7 एबी के वर्ग के। ये जो एबी दिख रहा है ना, इसके 7 गुने के वर्ग के बराबर करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, आप ए से एक लंब खींच लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या रख लेते हैं, ए ई रख लेते हैं, ठीक है। हमने एक ए ई लंब खींचना है बीसी के ऊपर, तो यहाँ पे करो रचना। रचना में क्या करेंगे, आप क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए ई लंब बीसी खींचा। क्या किया, ए ई लंब बीसी खींचा, ठीक है। फिर प्रमाण, प्रमाण में देखो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि ये त्रिभुज क्या है। ये त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या दे रखी है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है बच्चों, जिसमें तीनों भुजाएं सेम हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। एक तो तीनों भुजाएं क्या दे रखी है, समान दे रखी है, ठीक है। अब तीनों भुजाएं समान है और साथ में क्या दे रखा है, ये लंब खींचा आप लोगों ने। कौन सा लंब खींचा भाई, ए ई लंब खींचा बीसी पे। तो मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था कि अगर अपने पास कोई समबाहु त्रिभुज हो और ये लंब आप इसके ऊपर गिराते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो जाता है, बराबर। जैसे मान लो ए बी सी है तो ये बी डी है ना, और डी सी क्या आ जाएगी, बराबर। तो इसका मतलब ये बी ई और यहाँ से क्या आएगी, सी ई, ये वाला मान बराबर आएगा। यहाँ से इसका मतलब ये आएगा कि बी ई बराबर सी ई बराबर क्या आ जाएगा, बी सी का आधा, ठीक है। इस पूरे बी सी का क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ई अपने ने ए जो लंब खींचा ना, उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं ना आप, आर एच से सर्वांग सम हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो बी आएगी वो किसके बराबर आएगी, सी के बराबर आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अपने को उसने क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है कि जो बी डी का मान है वो क्या है, 1/3 है बीसी का, एक ये भी लिख लो, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलो, अपने पास 2 त्रिभुजों में जाना पड़ेगा। एक तो जिसमें ए डी आती हो उसमें जाओ, और एक जिसमें ए बी आती हो उसमें जाओ। तो पहले 2 त्रिभुज ले लेते हैं, पहले एक एक करके लेते हैं। पहले त्रिभुज किस में चले, यहाँ पर ए डी ई में चलते हैं। क्या लिखते हैं, ए डी ई में। ए डी ई में देखो अपना पास डी ई समकोण है, ई क्या है अपना 90 डिग्री, ये वाला ई 90 डिग्री है। तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, यानी ए डी का वर्ग, यहाँ पे करण क्या बनेगा, ए डी का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब यानी ए का वर्ग प्लस आधार यानी डी का वर्ग आएगा। ए का वर्ग प्लस क्या आ जाएगा, डी का वर्ग। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 लिख लो। अब त्रिभुज दूसरी में चलो, मैंने कहा था ना ए बी ई, इसमें भी चलेंगे। ए बी ई में चलो, ए बी ई में भी क्या है, ई समकोण है, तो ई 90 डिग्री लिख लो। इसमें भी क्या लगा लो, पाइथागोरस लगा लो। क्या इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो करण क्या बनेगा, ए बी। ये किसके वर्ग के बराबर होगा, ए और बी के वर्ग के, ठीक है। यहाँ पे करण क्या बनेगा, ए बी का वर्ग, वो किसके बराबर होगा, ए ई का वर्ग जमा बी ई का वर्ग। ये क्या बन जाएगी, ठीक है। और ये भी किससे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से तुमने ए ई का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है, ए ई का वर्ग। ये बी ई इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो ये बी ई वर्ग इधर लाके घटा लो। घटा लिया, इसको मान लो समीकरण 2। फिर समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसमें करो, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे अपने पास ए डी का वर्ग तो है ही, है ना। आप ए के वर्ग को क्या लिख देंगे, ए बी का वर्ग प्लस माइनस बी ई का वर्ग, ये लिखेंगे। आप ए के वर्ग को क्या लिख देंगे, ए बी का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, इसको। और प्लस में क्या रखा हुआ है, डी ई रखा हुआ है, उसको रहने दो, ठीक है। अब बस इसमें एक स्टेप अब ध्यान रखना पड़ेगा। क्या स्टेप होता है वो, देखो ए बी के वर्ग को ए बी का वर्ग रहने दो, बी ई के वर्ग को भी बी का वर्ग रहने दो, सिर्फ डी ई के वर्ग को ध्यान दिमाग से करना है। देखो ये जो डी ई है ना, इसका मान हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन हमें बी ई और बी डी का मान पता है। तो इसलिए डी ई को क्या लिखना है, बी ई माइनस बी डी। देखो डी ई इतना सा है ना, इसको कैसे निकालू, पूरे बी में से क्या घटा दूं, बी डी। तो मैं यही लिख रही हूँ, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना, डी को क्या लिखना है, बी ई माइनस बी डी लिखना है। और सारे के ऊपर क्या है, स्केयर, तो आप स्केयर लगा दो। अब नेक्स्ट देखो, ये ए बी का वर्ग, ये बी ई का वर्ग,
ये तुम्हें होल पूरा वर्ग खोलना आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो खोलो। देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर क्या बनेगा, बी का वर्ग, बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी डी का वर्ग, माइनस 2ab, 2 इंटू बीई इंटू क्या बन जाएगा, बी डी। ये लिख देना इसको, 2 इंटू क्या बन जाएगा, बीई गुना बी डी बन जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ए बी, अब देखो बीई के वर्ग से बी का वर्ग कट गया, ये कट गया ना, यहाँ पे क्या बच गया अपना, ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग माइनस 2BE गुना बी डी बच गया, ये बच गया ना। अब इस स्टेप पे क्या करना है, इसको जो अपना ये जो बी डी है उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी को क्या लिख सकते हैं आप, BC/3 और बी को क्या लिख सकते हैं, BC/2। तो अब हमने इस स्टेप पे यहाँ पे चेंज करना है, ए बी स्क्वायर को तो ए बी स्क्वायर, इस बी डी को क्या लिख दो, BC/3 और सारे के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, 2 का 2, इस बी को क्या लिख दो, BC/2 है ना, और बी डी को क्या लिख दो, BC/3। ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रूव करके है ना ऊपर, इसलिए लिख सकते हैं। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो, आपको पता है कि ए बी और बी सी भी तो सेम है, हम बी सी को क्या बना सकते हैं अगले स्टेप में, ए बी, तो इस सारे बी सी को ए बी भी लिख दो। अगला स्टेप देखो क्या करोगे, ये तो ए बी का वर्ग, ये क्या बन जाएगा, AB/3 का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ए बी और बी सी सेम है, और ये भी क्या बना दो, ए बी इंटू ए बी, और नीचे जो 3 रखा हुआ वो भी लिख दो। अब नेक्स्ट देखो, ये बन गया ए बी का वर्ग, ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बाय 3। अब इसका एल्सियम ले लो, इनके नीचे 1 लगा के, 9 और 3 का एल्सियम कितना आता है 9। देखो 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 9ab स्क्वायर। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1ab स्क्वायर। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो ये गुना करके क्या आ जाएगा, 3ab स्क्वायर। देखो 9 और 1 10 हो गए, 10 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 7ab स्क्वायर, तो ये आ गया। ये जो यहाँ पे क्या चल रहा था अपना, एडी स्क्वायर। देखो ऊपर पिक्चर में क्या है, यहाँ पे क्या बनाया था अपनों ने, एडी स्क्वायर से चले थे ना, तो एडी स्क्वायर ये रहा, ये जो 9 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9ad स्क्वायर, और बराबर किसके आ गया, 7ab स्क्वायर के। तो यही तो प्रूव करना था अपनों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, कोई भी अपने को एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, और ये सिद्ध करके दिखाना है कि उसकी भुजा का, किसी भी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 होने के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सबको पता है कौन सी होती है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। मान लो मैंने एक ABC नाम की एक समबाहु त्रिभुज बनाई, जिसमें AB और AC और BC तीनों क्या है, समान है। ठीक है, इसके शीर्षलंब भी समान होंगे, इसलिए हमने सिर्फ एक ही शीर्षलंब खींच लेना है। कि मान लो AD किस पे लंब खींच लिया, BC पे, चाहे आप BE लंब ले लो, चाहे आप CF लंब ले लो, एक का लंब ले लेना। ठीक है, वो कहता कि इस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं समान है, तो किसी भी भुजा का वर्ग का 3 गुना किसी भी क्या, शीर्षलंब, तो शीर्षलंब आपका इस त्रिभुज के हिसाब से तो ये वाला शीर्षलंब बनेगा अपना। ठीक है, तो इस शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देखो प्रमाण में क्या लिखते हैं, पहले उसको बता देते हैं कि त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या दे रखी है मुझे, ये समबाहु त्रिभुज दे रखी है। समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं समान, यानी एक बार बता दो उसको, AB, BC और AC तीनों भुजाएं क्या हैं, समान। पहले तो ये बताओ। ठीक है, और AD ये वाला जो शीर्षलंब है, किसके ऊपर शीर्षलंब है, BC के ऊपर। तो तुम्हें पता है अगर ये लंब होता है, तो हमने पिछले भी सम में भी किया था, अगर ये दो भुजाएं बराबर हो और ये वाला शीर्षलंब हो, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांग सिद्ध कर देते हैं अपन। ठीक है, RHS से सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये भुजा और ये भुजा क्या आएगी, बराबर, यानी ये जो BD है वो CD के बराबर है, और वो दोनों पूरे BC का क्या बन जाएंगी, आधा। तो आप यहाँ से ये लिख देंगे कि BD किसके बराबर है, CD के, और पूरे BC का क्या बन जाएगी, आधा। ठीक है, ये स्टेप कर दो। उसके बाद एक त्रिभुज में चलो, कोई भी एक, हम चल रहे हैं त्रिभुज ADB में। इसमें हमारा D समकोण है, D क्या है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा होती है, यहाँ पे ए बी बन रही है, ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, शीशलम ए डी और भुजा ये वाली बी डी। यहाँ लिखेंगे ए डी का वर्ग और आधार क्या बनेगा अपना बी डी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए डी वर्ग को तो ए डी वर्ग रहने दो। अभी मैंने बताया कि बी डी को आप बी सी बटे 2 लिख सकते हो, तो लिखो इसको बी सी बटे 2 लिखो और सारे के ऊपर क्या लिख दो, वर्ग। अब वर्ग खोलोगे तो ये क्या आएगा, ये क्या बनेगा, बी सी का वर्ग और नीचे क्या आएगा 4। आपको पता है कि ए बी और बी सी सेम है ना, तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो मैं इस ए डी को तो ए डी और इस बी सी को क्या लिख देती हूँ, ए बी, उसके ऊपर वर्ग है, नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है अपना ए बी का वर्ग, ये वर्ग इधर लाके क्या कर लो माइनस, यानी एक तो ए बी का वर्ग है ही, ये वाला वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा ए डी का वर्ग। यहाँ लघुत्तम क्या बनेगा 4, 4 से इसको गुना करोगे तो 4 ए बी का वर्ग और ये 4 से भाग करोगे तो 1, 4 एकम 4 और 1 से गुना करोगे तो 1 ए बी का वर्ग बराबर क्या आएगा ए डी का वर्ग। 4 ए बी में से 1 ए बी घटाओगे तो कितना रह जाएगा 3 ए बी। ये जो 4 भाग में वो इधर जाके क्या हो गया गुना, तो ये क्या आ जाएगा 4 ए डी का वर्ग। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था, किसी भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना और किसी भी एक शीशलम के वर्ग का 4 गुने के बराबर है, तो यही प्रूव हो गया अपनी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पढ़ो। 17 में क्या कहता है, हमारे पास ये त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं दे रखी है और कहता बी कोण बताओ। AB दे रखी है 6√3, AC दे रखी है 12 और BC क्या दे रखी है 6। लिखो क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC में मुझे AB कितनी दे रखी है 6√3, ठीक है, BC कितनी दे रखी है 6 और AC कितनी दे रखी है 12। ठीक है, मैं इनका वर्ग निकालती हूँ। देखो AB का वर्ग यानी 6√3 का वर्ग करो तो वो क्या आएगा 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग क्या आता है 3, तो 36 3 करेंगे तो 108 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी 108 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC का वर्ग निकालो, वो क्या आएगा 6 का वर्ग यानी 36, फिर निकालो AC का वर्ग, वो क्या आएगा 12 का वर्ग यानी 144। तुम देखो इन दो छोटी भुजाओं का जोड़ यानी 108 और 36 को जोड़ो तो 144 ही आ रहा है ना, यानी AB का वर्ग और BC के वर्ग को जोड़ूं तो मुझे क्या आ रहा है AC का वर्ग। तो ध्यान से देखो पाइथागोरस नहीं बन गई है, कर्ण का वर्ग क्या आ रहा है दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे पाइथागोरस के विलोम से, क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो कोण B बनेगा वो क्या बनेगा समकोण यानी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज और चैप्टर क्या होता है कंप्लीट।